हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में बात कर चुके हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट की बात हुई थी, तो सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट की चर्चा इस वीडियो में होगी। लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में हम कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो है कि सब्जेक्ट की जगह नाउन। नाउन सब्जेक्ट की जगह आते हैं। सब्जेक्ट का स्थान प्रोनाउन लेते हैं। और नंबर 3, सब्जेक्ट की जगह आते हैं जीरंड। और नंबर 4, सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं इन्फिनिटिव। नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनिटिव। मोहन सिंग्स, मोहन नाउन है, सिंग्स वर्ब है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सीता डांसेस, सीता डांसेस, रोहन रन्स। यहां सब्जेक्ट के रूप में मोहन, सीता, रोहन, ये सभी नाउन हैं। अब प्रोनाउन भी हम देख सकते हैं। आई केम, ही वेंट, सी रन्स, ही, आई, ही, सी, ये सब्जेक्ट के रूप में यहां प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो कोई भी प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये केम, वेंट, ये प्रेडिकेट पार्ट है। अब जीरंड को, जीरंड भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। Walking is a good exercise. Playing game makes healthy. Playing games make healthy. Playing games, ये playing शब्द भी यहां ये जीरंड है। Playing games make healthy, हमको स्वस्थ बनाता है। अब इन्फिनिटिव की बात आती है। इन्फिनिटिव में क्या है कि हम वर्ब के पहले टू का प्रयोग करके और इसमें इन्फिनिटिव बनाते हैं। जैसे टू आर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है, गलती करना मनुष्य का काम है। टू वर्क इज वर्शिप, ये यहां सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। तो सब्जेक्ट की जगह नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनिटिव, इनको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो यहां a boy sings, a boy sings, a boy is a subject, but here two words, a and boy,
बॉय हेड वर्ड है, और ये जो ए लिखा हुआ है ये ए यहां आर्टिकल के रूप में आया है। तो ये आर्टिकल और ये बॉय हेड वर्ड और ये आर्टिकल, इसको हम क्वालिफायर कहते हैं। तो सब्जेक्ट में यहां हेड वर्ड और क्वालिफायर, तो सब्जेक्ट यहां दो भागों में बंट गया, यहां हेड वर्ड और क्वालिफायर दो के बीच में ये सब्जेक्ट डिवाइड हो गया। तो यहां ये क्वालिफायर के रूप में यहां आर्टिकल आया, और ये बॉय एक नाउन है, हेड वर्ड है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट में क्वालिफायर और हेड वर्ड्स दो में इनका डिवीजन हो गया। अब क्वालिफायर में और भी डिवीजन हो सकते हैं। क्वालिफायर में एडजेक्टिव भी शामिल हो जाता है। तो इसमें हम जब ये ए ऐसे लिख दे, आ हेल्दी बॉय डांसेस, आ हेल्दी बॉय डांसेस, तो आ ये डिटरमाइनर और हेल्दी ये एडजेक्टिव है, और बॉय ये नाउन है। इस प्रकार से क्वालिफायर दो भागों में, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दो भागों में ये बट गया। अब ये हेड वर्ड, यहां ये बॉय है तो वो हेड वर्ड रहा बॉय। तो अब हेड वर्ड के बाद में भी अब हम इसको तीन भागों में लिख सकते हैं कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड, लेकिन एक इसमें जिसको हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज जो हेड वर्ड के बाद आ जाता है, तो वो एडवर्बियल फ्रेज चार पार्ट हो जाते हैं। यहां देखो इस टेबल में आप देख सकते हैं, ये डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज इसको कहते हैं। यहां ये डिटरमाइनर में ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव यंगर, नाउन सन। अब यहां एडजेक्टिव फ्रेज इन कानपुर इज एन इंजीनियर, ये वर्ब पार्ट है। डिटरमाइनर ए, यहां एडजेक्टिव ब्लैक, क्रो सिटिंग ऑन ए वॉल, यहां क्रो को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी गाय है जो सिटिंग ऑन अ वॉल, ये जो वॉल पे क्रो है, क्रो सिटिंग ऑन ए वॉल, एक दीवार पर बैठा हुआ कौवा। तो यहां कौवा जो है वो दीवार पर बैठा हुआ है, ये उसको उसने क्वालिफाई किया। फ्ल्यू अवे, उड़ गया। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग यहां किया गया है। तो ये नाउन फिर एडजेक्टिव फ्रेज, हेड वर्ड भी दो भागों में यहां बट गया है। ऐसे जो यहां क्वालिफायर था दो भागों में बट गया, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव। अब यहां नाउन और एडजेक्टिव ये हेड वर्ड, तो जो दो का हमने डिवीजन किया था क्वालिफायर का और हेड वर्ड का, तो क्वालिफायर में दो भाग हो गए, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव, और हेड वर्ड के भी दो पार्ट हो गए, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या डिफरेंस है? यहां हम देखेंगे कि एडजेक्टिव एक सिंगल वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई नाउन को ये भी करता है, लेकिन इसमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। इसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं होती है। ये शब्दों का समूह है पर इसमें वर्ब का अभाव होता, कोई वर्ब नहीं होती। तो ये नाउन के बाद आता है। तो सबसे पहले की जो सेटिंग है, डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम में जो वर्ड्स दिए जाते हैं तो वो वर्ड्स को एक सीक्वेंस में लिखना होता है। तो हमारा सीक्वेंस जो होगा, जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो उनमें एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि उसी में हम ये इसको इधर उधर करके लिख दिया जाता है। वो जंबल वर्ड दिए जाते हैं और एग्जामिनर जो एग्जामिनी होता है उससे ये चाहा जाता है कि वो इनको एक सीक्वेंस में करे। तो सीक्वेंस में करने के लिए हम फिर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज
देन हम प्रेडिकेट पार्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट के जो 4 पार्ट हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढ करके सेंटेंस में, और फिर उनके जो चार पार्ट हैं, इनमें से जितने भी पार्ट दिए हुए हैं उनको इसी सीक्वेंस में सेट करके हमें लिखने में आसानी होती है, और हमारा फिर प्रेडिकेट के पार्टों को सही करते हैं। हमने यहां इस वीडियो में सब्जेक्ट के पार्ट की चर्चा की है, और अगले वीडियो में हम अब प्रेडिकेट के पार्ट की चर्चा करेंगे, और इसके बाद फिर कुछ जंबल वर्ड आपको देंगे, और उनमें से जंबल वर्ड में से फिर उनकी जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है, वो करवाएंगे इससे, जिससे कि आपका ये नॉलेज जो सेंटेंस से रिलेटेड है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो या आपके फायदे का हो, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये